जी। तो जो हमने डेरिवेटिव्स के रूल किए थे उनको आज हम अप्लाई करेंगे। तो उसमें मैं आपको ब्रीफ करता जाऊं कि जैसे उसमें हमने पावर रूल किया था कि अगर हम किसी वेरिएबल को डिफरेंशिएट करें तो उसकी पावर जो है वो स्टार्ट में आ जाएगी और पावर में से 1 माइनस कर देंगे। जैसे अगर x रेज़ टू पावर 5 है तो 5 जो उसकी पावर है वो स्टार्ट में आ जाएगी और x की जो पावर है वो 5 माइनस 1 यानी कि 4 हो जाएगी। सिमिलरली जैसे कि आप एवरेज वेलोसिटी या आप रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें मैंने इंट्रोडक्शन में भी आपको बताया था कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टडी करें, अगर कोई पार्टिकल है या कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, इलेक्ट्रॉन है, ट्रांसलेशनल मोशन है या लीनियर मोशन है, तो उसमें फॉर एग्जांपल वो पी पॉइंट से स्टार्ट हुआ है और क्यू पॉइंट तक गया है, तो ये जो है उसका डिस्टेंस कवर्ड है और टाइम जो होगा दैट इज़ टी। तो अगर हम इसको देखें तो इसमें एक इनिशियल पॉइंट है और एक फाइनल पॉइंट है। तो इनिशियल डिस्टेंस 0 है, फाइनल कुछ वैल्यू होगी डेफिनेटली उसकी, तो फाइनल में से हम इनिशियल माइनस करके डिस्टेंस कवर्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह इनिशियल टाइम जो है 0 है और फाइनल टाइम डेफिनेटली उसकी भी कोई वैल्यू होगी, तो फाइनल में से इनिशियल माइनस करके हम दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। तो ये डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी, डेल्टा मीन चेंज इन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एंड दैट इज द चेंज इन टाइम। इसको आपको पता है कि सिंपली हम क्या लिखते हैं, एस एफ माइनस एस आई या एस टू माइनस एस आई या एस वन। इसी तरह इसको टी टू माइनस टी वन लिखते हैं या टी एफ माइनस टी आई लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो सिमिलरली इफ वी हैव सम फंक्शन इन टर्म्स ऑफ टाइम, जैसे ये देखें s इज द फंक्शन ऑफ टाइम, s यहाँ पर जो है वो डिस्टेंस है और t जो है वो यहाँ पर टाइम है। तो अब अगर इससे हम वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो एक्चुअली वेलोसिटी जो है वो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैसे आएगा, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे s को, यानी कि डिस्प्लेसमेंट को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट विल बिकम ds ओवर dt। तो ds ओवर dt जो है इसको हम v लिख सकते हैं, v फॉर वेलोसिटी। इसी तरह इस फंक्शन पे जब हम अप्लाई करेंगे d ओवर dt, तो आपको पता है टी स्क्वेयर, इस पे फार्मूला लगेगा, पावर फार्मूला, यू विल गेट 2t देन प्लस साइन, और 2t जो है इसमें 2 कांस्टेंट है और t जो है उसका क्या होगा, 1 होगा। तो यू विल गेट 2t प्लस 2 और 5 इसमें कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा। अब उसने क्या है कि फाइंड द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड एंड 10 सेकेंड। तो हमारे पास ये जो है ये वेलोसिटी का रिलेशन आया है 2t प्लस 2। अब अगर इसमें हम टाइम 5 सेकेंड पुट करें, यू विल गेट 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड, and if you will put 10 seconds then you will get 22 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये इस तरह इसकी वेलोसिटी हम कैलकुलेट करते हैं। इसी तरह फर्दर हम इसका एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे, डी वी ओवर डी टी करेंगे, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वी विल गेट एक्सेलरेशन ए। जब इसको डेरिवेटाइज करेंगे 2t प्लस 2, तो इसमें देखें जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसमें देखिए सिर्फ इसमें वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, तो ये 0 हो जाएगा एंड यू विल गेट 2। तो इसमें जो एक्सेलरेशन आएगा वो 2 आएगा और वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा क्योंकि उसमें वेरिएबल नहीं है। इसी तरह डिफरेंट जो क्वेश्चंस हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो दिए हुए हैं, x इज इक्वल टू टी प्लस 2, इसी तरह x इज इक्वल टू 2 टी स्क्वायर। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इनमें आपने विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो
वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। इस x से भी शो करते हैं डिस्प्लेसमेंट को और s से भी शो करते हैं। दे आर डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस। इसी तरह ये जो अदर क्वेश्चंस हैं, जैसे ये देखें, इसमें भी उसने कहा कि फाइंड द वेलोसिटी। ठीक है, ये वेलोसिटी वाले क्वेश्चंस नोट करते जाएं। फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट टाइम t ऑफ द पार्टिकल व्हिच मूव्स अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग लॉ अलोंग अ स्ट्रेट लाइन x इक्वल टू 6t माइनस 4। अब इसमें x जो है ये आपको पता डिस्प्लेसमेंट है, t जो है दैट इज द टाइम। तो वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे हम, वेलोसिटी एट टाइम t, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, तो dx ओवर dt करेंगे तो वो वेलोसिटी बन जाएगी। तो d ओवर डी टी 6t माइनस 4। अब देखते हैं इसमें ये कांस्टेंट है 0 होगा और t जो है इसका 1 होगा और 6 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इसमें भी कांस्टेंट वेलोसिटी है। एक्सेलरेशन करेंगे फर्दर, तो 6 को डेरिवेटाइज करेंगे यू विल गेट 0, तो इसमें एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। सिमिलरली ये आपके पास एक रिलेशन है जिसमें x इज इक्वल टू टी प्लस वन टू पावर माइनस वन। इसमें भी ये डिस्प्लेसमेंट है, आपने वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। सिंपल आप इस पर पावर फॉर्मूला लगाएंगे, पावर जो है वो स्टार्ट में आ जाएगी और पावर में आप माइनस वन कर देंगे। अब क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस वन है, फर्दर माइनस वन करेंगे तो वो माइनस टू हो जाएगा। और फिर जो आपके पास फंक्शन है t प्लस वन, उसको हम डेरिवेटाइज करेंगे, तो इसमें t जो है उसका वन होगा और वन का जीरो हो जाएगा। तो यू विल गेट वन ओवर टी प्लस वन होल स्क्वायर। इसी तरह आप एक्सोरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्सोरेशन में भी उसी तरह आप पहले पावर फार्मूला लगाएंगे फंक्शन पे और फिर फर्दर टी प्लस वन जो कि फंक्शन है उसको डेरिवेटाइज करेंगे एंड यू विल गेट टू ओवर टी प्लस वन होल क्यूब। नेक्स्ट भी क्वेश्चन एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का ही है। इसमें फंक्शन डिफरेंट है, 20 माइनस टी टेक टू पावर माइनस वन ओवर टू। इसी तरह इस पर हम पावर फार्मूला लगाएंगे एंड यू विल गेट पावर माइनस वन ओवर टू है स्टार्ट में आ जाएगी और फिर हम पावर में से माइनस वन करेंगे। जब पावर में से माइनस वन करेंगे तो माइनस थ्री बाई टू पावर बन जाएगी। एलसीएम लेना पड़ेगा आपको यहाँ पे और फिर फर्दर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेंगे, तो फिर उसका आप जो है वो डेरिवेटिव लेंगे। तो जब उसका डेरिवेटिव लेंगे तो 20 का 0 आएगा और t का जो है वो 1 हो जाएगा। सिमिलरली फर्दर एक्सेलरेशन के लिए करेंगे तो यू विल गेट अगेन पावर इन द स्टार्ट, पावर में से माइनस वन और फिर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एंड यू विल गेट 3 ओवर 4 इंटू 20 माइनस टी रेज टू पावर 5 बाई टू। इसमें ये न्यूमिनेटर में था माइनस पावर थी माइनस 5 बाई टू, डिनोमिनेटर में ले गए तो पावर प्लस हो गई है। Similarly, a particle thrown vertically upward, moving according to the law, x is equal to 980t minus 490t square, where x is the in centimeter and t in seconds. तो कह रहा है find velocity and acceleration at any time t. Number two, height attained by the particle when velocity is 0 or when time is equal to 2. Third one, velocity at any instance t is equal to 1 over 2. सो रिलेशन आपके पास है डिस्प्लेसमेंट और टाइम में। वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे, इसको डेरिवेटाइज करेंगे तो यू विल गेट 980 टी माइनस 490 टी स्क्वेयर। इसका जो डेरिवेटिव आएगा इसमें देखें 980 आ जाएगा, टी का 1 होगा और देन माइनस साइन और फिर 2 जो है पावर वो स्टार्ट में आ जाएगी तो वो 490 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर, तो टाइम 80 हो जाएगा और पावर में से माइनस वन करेंगे तो टी रेज टू पावर वन यानी कि टी आ जाएगा, तो इट विल बिकम द वेलोसिटी। एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे, इसको फर्दर डेरिवेटाइज करेंगे, ये जीरो हो जाएगा और रिमेनिंग आ जाएगा माइनस
980। तो यहाँ पर भी जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। नेक्स्ट पार्ट है उसमें कि व्हेन वेलोसिटी इज जीरो, तो इसमें हमने हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल फाइंड करनी है कि जब हम कोई भी चीज़ वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं तो वो मैक्सिमम हाइट अटेन करता है, वहाँ पर वो फॉर इंस्टेंस रुकता है जहाँ पर वेलोसिटी जीरो हो जाती है और फिर वो रिटर्न बैक टू द ग्राउंड। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो वेलोसिटी का जो हमारे पास रिलेशन है दैट इज 980 माइनस 980 टी इक्वल टू, इसको हम जीरो पुट करेंगे, जीरो पुट करके फिर इसको 980 की दूसरी साइड पे ले जाएंगे और यहाँ से टी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इट्स मीन्स दैट कि टी की वैल्यू जो आएगी 1 सेकेंड आएगी। तो इट्स मीन्स दैट के पार्टिकल आफ्टर 1 सेकेंड मैक्सिमम हाइट जो है वो अटेन करेगा। तो इस अब यहाँ पे हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 मिनट या 1 सेकेंड वो भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो x का जो रिलेशन है 980 t माइनस 490 टी स्क्वेयर, t की वैल्यू 1 पुट करेंगे, वी विल गेट 490 सेंटीमीटर। अब क्योंकि ये डिस्टेंस है तो ये 490 सेंटीमीटर होगा। ये आगे सेकंड जो है वो नहीं लिखेंगे, ये गलत लिखा हुआ है, इसको ठीक कर, क्योंकि ये यूनिट जो होते हैं ये वेलोसिटी के होते हैं। तो ये 490 सेंटीमीटर होगा। इट्स मीन्स दैट के वो मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन करेगा, 490 करेगा, और उसके लिए इसको टाइम 1 सेकेंड रिक्वायर्ड होगा। इसी तरह अगर हम टाइम 2 पुट करेंगे तो इसमें 2 पुट करने से ये देखें ये ज़ीरो आएगा। इसका मतलब ये है कि ये पार्टिकल ग्राउंड से 490 सेंटीमीटर ऊपर गया, वहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो हो गई है, और फिर ये वापस कहाँ पर आ गया, ग्राउंड पे आ गया। तो जहाँ से कोई पार्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल स्टार्ट करे और वो वापस वहाँ पे आ जाए तो वो क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। या डिस्टेंस कवर्ड इन अ साइकिल वो क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। तो ये ग्राउंड से आपने फेंका, मैक्सिमम हाइट 490 अटेन की और वापस ग्राउंड पे आ गया, तो ये सर्कल कंप्लीट हुआ और डिस्टेंस ट्रेवल्ड ज़ीरो हो गया। थर्ड जो है कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन निकालें व्हेन t इज इक्वल टू ज़ीरो। तो वेलोसिटी जो है, नहीं t 1/2 है इसमें, हाँ, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंस व्हेन t इज इक्वल टू 1/2। तो देखें यहाँ पे भी इसने t2 लिखा हुआ है, ये t 1/2 है, और उसने वैल्यू भी 1/2 के लिहाज से पुट की हुई है। तो इसमें t की वैल्यू 1/2 पुट कर देंगे एंड यू विल गेट 490 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब ये पर सेकेंड ही आएगा क्योंकि ये वेलोसिटी है, तो ये इस वेलोसिटी से ये ऊपर जाएगा और ये डिस्टेंस अटेन करेगा इन दिस टाइम। तो इस तरह ये डिफरेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की जो है वो एप्लीकेशंस हमने यहाँ पे की। इसी तरह इसमें एक और एप्लीकेशन है वो हम करेंगे, फॉर एग्जांपल दिस वन, जिसको हम ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेरिवेटिव भी कहते हैं। इसमें जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि ये डिफरेंट लाइंस लगी हुई हैं, ठीक है। इस लाइन का एंगल जो है वो फाई है, इसका साई है। तो डिफरेंट जो लाइंस होती हैं, ठीक है, उनके एंगल डिफरेंट होते हैं और उनकी जो स्लोप होती है वो भी डिफरेंट होती है। स्लोप एक्चुअली बताती क्या है, स्लोप जो है वो ये बताती है कि आपकी जो लाइन है वो कितनी स्टीप है विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस, ठीक है। अब जैसे ये देखें, ये इसका एंगल जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, तो इसकी जो है वो स्लोप भी ज़्यादा होगी। इसी तरह इसका एंगल जो है वो कम है तो इसकी जो है वो स्लोप भी कम होगी। तो इससे हम ये फाइंड करते हैं कि हमारा जो फंक्शन है, ठीक है, अब देखें ये दोनों जो लाइन है, ये दोनों जो लाइन है ये डायरेक्ट फंक्शन को शो करती हैं, यानी कि ऐसा फंक्शन है जो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन प्रोपोर्शनलिटी की जो एक्सटेंड है, जो डिग्री है वो डिफरेंट है, ठीक है। इसमें प्रोपोर्शनलिटी डिफरेंट है और इसमें डिफरेंट है।
तो जिसके अंदर जो स्लोप है वो ज़्यादा है, इट मीन दैट कि उसमें कॉरस्पॉन्डिंग चेंज भी उतना ज़्यादा आएगा। यानी कि अगर हम एक्स और वाई की बात करें तो अगर एक्स में चेंज ज़्यादा है तो वाई में भी ज़्यादा आएगा। इस केस में क्या है कि अगर एक्स में चेंज ज़्यादा है तो वाई में चेंज ज़्यादा नहीं आएगा। दोनों की डिग्री ऑफ स्लोप या डिग्री ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो है वो डिफरेंट है। अब ये स्लोप निकालने का क्या फार्मूला होता है, जैसे कि मैंने बताया कि ओल्ड तरीका तो ये है कि आप लाइन के ऊपर दो पॉइंट सेलेक्ट करें, जैसे ये क्यू पॉइंट है और ये पी पॉइंट है। तो यहाँ पर आप जो है वो दो पॉइंट, जैसे आपने एम और एन सेलेक्ट किए हैं, इधर पी और आर सेलेक्ट किए, एम और पी सेलेक्ट किए हैं, और इधर एम एन और क्यू सेलेक्ट किए हैं। सिंपल जो सिंपल ये है कि जैसे इसको हम कहते हैं y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। ये देखें जैसे है ना, चेंज इन y ओवर चेंज इन x। इसको आप yf माइनस yi भी कह सकते हैं, डिवाइडेड बाय xf माइनस xi भी कह सकते हैं, या y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो अब ये जो है ये बेसिकली दोनों को सब्सट्रैक्ट करके और फिर डिवाइड करने से आपके पास स्लोप आती है। दूसरा तरीका स्लोप निकालने का क्या होता है कि आप उस एंगल का टेन ले लें। जैसे अगर ये एंगल है फाई, तो इसका आप टेन ले लें, तो इससे भी आप स्लोप निकाल सकते हैं। तो एक ये है कि आप दो पॉइंट लें, ठीक है, एक्स के और दो वाई के, उनको आप सब्सट्रैक्ट करें और डिवाइड करें, या फिर आप एंगल का टेन ले लें। थर्ड मेथड ये है कि आप डेरिवेटिव के ज़रिए कैलकुलेट करें। ठीक है, डेरिवेटिव के ज़रिए कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये देखें ये जो है y2 माइनस वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ये dy ओवर dx ही बन जाता है, चेंज इन y ओवर चेंज इन x, यानी कि डिफरेंस इन y और डिफरेंस इन x। तो x में क्या डिफरेंस है, यानी कि m इनिशियल पॉइंट था, n फाइनल पॉइंट है x एक्सिस पे। इसी तरह जो r था वो y पे पॉइंट था, और q वो भी y पे पॉइंट था। तो q माइनस आर हो गया और n माइनस एम हो गया, तो दोनों के चेंज से आप स्लोप निकाल सकते हैं। अब इसकी अगर हम एग्जांपल देखें, फाइंड द स्लोप एंड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल एट द पॉइंट 1 1 टू द कर्व y इज इक्वल टू 1 ओवर x। अब देखें ये जो है हमारे पास ये कर्व है, ठीक है, इस कर्व का उसने हमें फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू 1 ओवर x। अब ये जो लाइन है ये इस कर्व को एक पॉइंट पे टच कर रही है, दैट इज p पॉइंट। इसी तरह ये वाली लाइन भी इस p को एक पॉइंट पे टच कर रही है, दिस इज द लाइन। अब ये दोनों लाइन जो कर्व को एक पॉइंट पे टच करती है इनको टेंजेंट कहते हैं। ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है। इसी तरह अगर हम इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करें जो कि एन के साथ कनेक्ट हो जाए, तो ये परपेंडिकुलर होगा किसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर, ये जिसका एंगल साई है ये इसके ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर जो होता है टू द टेंजेंट उसको हम नॉर्मल कहते हैं। वो लाइन जो कर्व को एक पॉइंट पे टच करे उसको टेंजेंट कहते हैं, और टेंजेंट पे अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें एट राइट एंगल तो उसको हम नॉर्मल कहते हैं। तो अब इसमें कर्व जो है उसकी उसने इक्वेशन दी हुई है, वो कह रहा है कि आप टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करें, और अगर इस टेंजेंट के ऊपर हम एक नॉर्मल ड्रा करें तो उसकी इक्वेशन आप फाइंड करें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब देखें इसमें जो टेंजेंट है, कर्व है और जो नॉर्मल है, इन तीनों के अंदर जो है वो P जो है पॉइंट वो कॉमन है, ठीक है, और वो पॉइंट उसने आपको दिया हुआ है, दैट इज 1 1, x भी 1 है और y भी 1 है। अच्छा, तो अब सोल्यूशन देखें, y इज इक्वल टू 1 ओवर x, ये हमारे पास फंक्शन है कर्व का। हम क्या करेंगे, सिंपल इसका डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव आएगा माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। अभी देखेंगे कैसे आया है, एक्स को आप ऊपर ले जाएं तो एक्स की पावर हो जाएगी -1, पावर फार्मूला लगाएं, -1 शुरू में आ जाएगा
और फर्दर -1 करेंगे तो पावर हो जाएगी -2, तो उस -2 को नीचे ले आएंगे तो वो +2 हो जाएगा, तो -1/x² आंसर आ जाएगा। आप देखें ये हमारे पास आ गई स्लोप, लेकिन हमने स्लोप निकालनी है एट पॉइंट P, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये पॉइंट पुट कर देंगे, x की वैल्यू 1 है, इसमें x1 पुट करेंगे तो स्लोप आपकी आ जाएगी -1, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट 1 1 इज -1। तो ये स्लोप आ गई किसकी, टेंजेंट की। तो अब हमने क्या करना है, इक्वेशन निकालनी है। तो इक्वेशन के लिए हम यहाँ पे जो फॉर्म यूज करेंगे इसको हम क्या कहते हैं, स्लोप पॉइंट फॉर्म या पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्यों, क्योंकि हमारे पास स्लोप है और एक पॉइंट गिवन, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करते हैं। इसी तरह हम और फॉर्म्स भी होती हैं, 2 पॉइंट फॉर्म भी होती है और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c जैसे आप पढ़ते हैं। तो इसमें ये देखें y माइनस y1, अब इसमें ये वाला जो y होता है ये इक्वेशन बनाने के लिए है, और ये जो है 1 ये वाला y जो पॉइंट का है, तो y माइनस 1 इक्वल टू -1 जो है ये देखें ये स्लोप है, और x -1 जो है ये x भी इक्वेशन का है, और ये -1 जो है ये x की वैल्यू है ये वाली। तो आप समझ लें कि ये y और ये x ये दोनों इक्वेशन के इक्वेशन बनाने के लिए हैं, ये माइनस और माइनस फार्मूला के माइनस हैं, और ये x y का पॉइंट है ये वाला, और ये वाला जो है ये x का पॉइंट है, और ये जो होती है ये स्लोप होती है जो कि हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं, तो ये -x+1 बन जाएगी, और इसमें इसको आप रीअरेंज कर लें तो इट विल बिकम x+y-2 इज इक्वल टू 0। इसी तरह हम स्लोप ऑफ द नॉर्मल भी निकाल सकते हैं। स्लोप ऑफ द नॉर्मल जो निकालने का तरीका वो होता है, वो ये होता है कि रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, यानी कि अगर हाँ आप -1 से स्लोप ऑफ द टेंजेंट डिवाइड कर दें तो वो स्लोप ऑफ द नॉर्मल आ जाएगी। तो -1 को डिवाइड करेंगे -1 से तो आंसर क्या आएगा 1, तो स्लोप जो यहाँ पे जो आएगी वो 1 आएगी नॉर्मल की। तो इसी तरह ये देखें ये फार्मूले का y -1 ये वाला y इक्वल टू 1 जो है ये स्लोप ऑफ द नॉर्मल x फार्मूले का, और फिर माइनस ये x का पॉइंट, तो इसको भी अरेंज करेंगे, यू विल गेट x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इसी तरह इसके जो रेलिवेंट क्वेश्चन हैं, जैसे ये देखिए इसमें फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द ग्राफ, इसमें इन्होंने y दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है, इसमें आपने उसी तरह स्लोप फाइंड करनी है, और इसमें स्लोप के बाद आप इक्वेशन बनाएंगे। इसी तरह ये क्वेश्चन है, इसमें भी y आपको गिवन है और इसमें x दिया हुआ है, तो x की वैल्यू इसमें पुट करके y भी फाइंड किया जा सकता है और स्लोप भी फाइंड की जा सकती है। तो ये क्वेश्चन जो है ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इनको आप कीजिएगा। कल इंशाल्लाह हम डिस्कशन क्लास में फिर इनको डिस्कस करेंगे कि अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम होगी, समझ नहीं आएगी, तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये देखें एक 4-5 क्वेश्चन जो हैं वो दिए हुए हैं जो कि किसी एप्लीकेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट जो है एक एप्लीकेशन, तो इसमें जैसे ये ट्रिग्नोमेट्रिक हैं, ये हम फिर बाद में करेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ एप्लीकेशन वाले बता रहा हूँ कि जिनमें जो है वो डेरिवेशन जो है वो अप्लाई होगी।
जैसे ये देखें, ये क्वेश्चन है, इसमें वगैरह के द रेडियस ऑफ द सर्कुलर डिस्क इज मेजर टू बी 20 सेंटीमीटर with a possible error 0.1 centimeter. Find the maximum error in the calculated area of one face of the disk. इस समझ लें कि एक सर्कुलर डिस्क है, ठीक है, और उसका जो है वो रेडियस जो है वो गिवन है, दैट इज 20 सेंटीमीटर, और उसके अंदर जो एरर है यानी कि चेंज जो है दैट इज डी आर, वो है 0.15। तो एरिया ऑफ द डिस्क जो है फाइंड करने का जो फार्मूला होता है दैट इज ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर। तो अब क्योंकि अगर उसका जो रेडियस है उसमें चेंज आएगा तो एरिया में भी चेंज आएगा, तो क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इट विल बिकम डी ए इक्वल टू 2 पाई आर डी आर। अब देखिए इसमें पाई कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, आर स्क्वेयर को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो आएगा 2 आर, और फिर आर फंक्शन का लेंगे तो वो डी आर होगा। तो इसमें 2 कांस्टेंट है, पाई जो है 22.7 22/7, आर जो है वो 20 सेंटीमीटर है, ये देखें, और डी आर जो है इसमें जो चेंज है दैट इज 0.15। तो इस तरह हम चेंज इन सरफेस एरिया ऑफ द डिस्क कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह चेंज इन द वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे ये देखें, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट increase in the volume of a cube if the length of each edge increase from 10 centimeter to 10.1 centimeter। अब क्यूब जो है आपको पता है उसकी 3 डायमेंशंस होती हैं, लेंथ, विड्थ और हाइट, और क्यूब जो है उसका वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है दैट इज एल स्क्वेयर, एल क्यूब, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, एक विड्थ के लोगों की, एक ब्रेड्थ के, और एक हाइट की। तो इसी तरह अगर लेंथ में चेंज आएगा तो उसके वॉल्यूम में भी चेंज आएगा, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, यू विल गेट डी वी दैट इज इक्वल टू 3L DL। तो इसमें देखें कि 3 जो है वो कांस्टेंट है, L जो है वो 10 है, और जो इसमें चेंज आएगा यानी कि पहले वो 10 सेंटीमीटर था, बाद में कितना हो गया 10.1, तो 10.1 में से 10 माइनस करेंगे तो चेंज आएगा कितना 0.1। तो ये देखें ये 0.1 है, तो ये वॉल्यूम जो आएगा दैट इज 30 डेसीमीटर क्यूब, चेंज इन वॉल्यूम, डी वी का मतलब है चेंज इन वॉल्यूम। इसी तरह ये देखें, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज इन द सरफेस एरिया, number 1, number 2, volume of the sphere balloon if the diameter changes from 2 decimeter to 2.02 decimeter। तो यहाँ पर सरफेस एरिया जो है ऑफ द बलून यानी कि सफियर, एस फॉर सफियर, बलून जो होता है वो सफेरिकल होता है, डायमीटर विल बी द सफियर, तो एस इज इक्वल टू 4 पाई डी स्क्वेयर, डायमीटर जो है दैट इज 2 डेसीमीटर, so radius will be इस क्वेश्चन में जो है ना वो देखिए उसने डायमीटर के टर्म्स में किया है, तो यहाँ पर जो है वो एक्चुअली डायमीटर नहीं होगा, ये होगा 4 पाई आर क्यूब होगा, आर फॉर रेडियस और उसका क्यूब होगा। तो यहाँ पे हमें करना क्या पड़ेगा, हमें करना ये पड़ेगा कि हमें यहाँ से डायमीटर से रेडियस निकालना पड़ेगा और चेंज इन रेडियस। तो 4 पाई आर क्यूब जब करेंगे और उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3 स्टार्ट में आ जाएगा, तो वो हो जाएगा 12 पाई आर स्क्वेयर डी आर, और फिर हम उसके अंदर क्या करेंगे, आर की वैल्यू जो है वो 1 डेसीमीटर होगी,
क्योंकि ये डायमीटर की दी हुई है और हम उसको हाफ करके रेडियस की पुट करेंगे। और इसी तरह चेंज जो होगा 2.02 -2, तो वो आएगा 0.02। तो डायमीटर में चेंज होगा 0.02, तो रेडियस में चेंज कितना आएगा 0.01। तो वो फिर आप उसमें 0.01 ऐड कर देंगे। तो इस क्वेश्चन की करेक्शन जो है वो मैं कल आपको उसमें भी करवा दूंगा, जो डिस्कशन लेक्चर है। ठीक है, इसमें फॉर्मूला गलत लिखा हुआ है, इसलिए फिर ये सारा गलत कैलकुलेट किया गया। सर जी सर आपने ये अभी जो क्वेश्चंस करवाए हैं एप्लीकेशंस वाले, ये भी मिड में होंगे? ये बेटा ये एप्लीकेशन वाला जो है ना, इसी से तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि ये जो हम पढ़ रहे हैं आखिर इसका पढ़ने का मकसद क्या है। तो ये वाले क्वेश्चन जो हैं ये इम्पोर्टेंट हैं। सर ये अभी रहने दें, अभी तकरीबन वो इतना बहुत। जी सर, सिलेबस बहुत ज़्यादा हो गया, काइंडली ये ना ऐड करें। मंडे से तो मिड स्टार्ट है। जो मिड है वो आपका फर्स्ट पेपर, तो सर ये वाले सर आप सब रहने दें। इसमें सर ये है बाकी भी टीचर्स सारे पढ़ाए जा रहे हैं। जी, जी सर इसमें हम इसमें ये है कि आपका जो है ना वो मंडे से नहीं है एग्ज़ाम, आपका जो है ना वो आगे कर दिए हैं 1-2 दिन। और दूसरा ये है कि जो स्टार्ट वाला है ना उसमें जैसे जो रिलेशन वाला है या जो फंक्शन वाला है उसको उसमें मैं आपको रिलैक्स कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशन के बगैर तो फिर हमारा इसका मकसद जो है ना वो हल नहीं होगा। ठीक है, सर हम फाइनल्स भी कर लेंगे। सर तो वही जी तो आता सर है फाइनल फाइनेंशियल से वाला। कर लेंगे। सेकेंडली सर आपने हमें जो पिछले नोट सेंड किए हैं वो भी तो हमारे 4th चैप्टर के पीछे तक है, मतलब जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक और लॉगरिथमिक फंक्शंस हैं उनसे पीछे तक है। और ये आपने 5th चैप्टर का मतलब उसका भी एंड खोला हुआ है। नहीं सर हमारे इसमें पास पीडीएफ इसमें सर काइंडली ये ना करें ऐड प्लीज। सर ये ऐड सर ना आप करें फर्स्ट सर, वाले अब में जहाँ से तक हैं। आपने हमें पढ़ाया है मतलब पिछला मतलब वहाँ तक प्लीज ऐड कर दें। जी सर नहीं, आप ये फर्स्ट वाले में से। एप्लीकेशन देखें जो मिड सर के हमने वो बाद, वाले सर ये एप्लीकेशन से फाइनल किए हैं में ना कर क्वेश्चन लेंगे। नंबर 20 तक। जो मिड के बाद है ना, ठीक है, मिड के बाद जो है वो तो फिर हम और एंगल से करेंगे इंटीग्रेशन वगैरह। तो इसमें ये है कि जो एप्लीकेशंस हैं उस तक तो हम इसको कवर करेंगे ना। ये सर है कि क्वेश्चन सर नंबर हम 20 मिड के तक हमने बाद हम एप्लीकेशन साथ। ही किए जी हैं। जी, ये है कि मैं आपको फर्दर ये है कि जो एप्लीकेशंस है ना जैसे मैंने आपको अभी बताई हैं, तो इनको मैं सिंपलीफाई करके ना 1 पेज पे तो आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। तो फर्दर कल डिस्कशन क्लास में हम इसको कर लेंगे अगर कोई प्रॉब्लम होगी। तो ये सिर्फ ये है कि इसको समझने की ज़रूरत है, टेक्निकल है थोड़ा सा। तो बाकी ये इजी है, अब हर किस्म का क्वेश्चन जो है वो इसमें से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपको बिल्कुल इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सर अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम, जैसे मैंने फंक्शन की एप्लीकेशंस आपको एक 1 पेज करके दी थी ना, तो इस तरह मैं आपको उसको 1 पेज कर दूंगा। आपने इसको सिर्फ समझना है, समझा भी दोबारा दूंगा आपको। तो उसी तरह आप उसको किसी भी क्वेश्चन पे अप्लाई कर सकते हैं। ये क्वेश्चन था जी जी, पूछें। सर, जो आपने एप्लीकेशन में वेलोसिटी वाले क्वेश्चन करवाए हैं, आपने कहा है डेरिवेशन की एक मतलब टर्म हम यूज करते हैं रेट चेंज, तो जी ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होगा फिर वेलोसिटी वाली जो एग्जांपल्स करवाई हैं आपने? जी, ये इंस्टेंटेनियस होगा, या इसको आप एवरेज भी कह सकते हैं। यानी कि जितना डिस्टेंस चेंज हुआ है और जितना टाइम चेंज हुआ है, दोनों को आप डिवाइड करके इसको आप एवरेज भी कह सकते हैं। और इंस्टेंटेनियस इस वाले से होगा कि आप फॉर अ गिवन टाइम पीरियड के लिए उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। तो बेसिकली जो डेरिवेशन होती है ये स्मॉल चेंज के लिए यूज़ की जाती है। तो अब फिर अगर आपने लार्ज चेंज कैलकुलेट करना हो, तो वो फिर ये होता है कि स्मॉल चेंजेस को सम अप करके तो फिर आप लार्ज चेंज फाइंड आउट करते हैं। जैसे आप इंटीग्रेशन करते हैं, तो बेसिकली इंटीग्रेशन जो है ये स्मॉल चेंजेस को सम अप करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो हम इंशाल्लाह मिड के बाद करेंगे। तो एप्लीकेशन और सर
और सर आपने ये जो ग्राफ है उसके बाद आपने हमें 2 एग्जांपल्स करवाई हैं और क्वेश्चन नंबर 17 टू क्वेश्चन नंबर 20 करवाए। उसके बाद आप ये वाले क्वेश्चंस पे आ गए। सर हमने वो 20 क्वेश्चन ही करने 3.3 के, क्या हमने 3 से पहले वाले भी करने? क्योंकि आपने 17 क्वेश्चन नंबर 17 से करवाना स्टार्ट किया था हमने उस ग्राफ के बाद। फर्स्ट पीडीएफ की बात कर रहे हैं कि सेकंड की? नो सर, ये जो अभी आपने खोला हुआ है ना सर, जी 3.3 के आपने हमें क्वेश्चन नंबर 17 से करवाना शुरू किया। तो जिसके अंदर हमने एक्सेलरेशन फाइंड किया था एट टाइम t 6t अच्छा -4 वाला। अच्छा, सर ये आपने मतलब मैं ये पूछ रही हूँ कि हमने क्वेश्चन नंबर 17 किया एवरेज वेलोसिटी वाला पूछ रहे हैं ना ये आप? सर क्वेश्चन ये वाला ग्राफ वाला किया जो हमें भी। जी 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 सर, एक्सेलरेशन और जिसके अंदर बाद में हमने वेलोसिटी भी फाइंड की। सर आपने हमें क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 और 20 करवाया, और ये जो अभी हमें स्क्रीन शेयर हो रही है जिसके अंदर ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द थ्योरम है, उसके अंदर सर हमने ये आपने 2 एग्जांपल्स करवाए। हमने यही करना है, ये 3.3 पूरी करनी है? वेट अ मिनट। ये सर ये देखें क्वेश्चन नंबर 17 जिससे आपने हमें करवाया था अभी। जी जी देखिए, मैंने जो है ना सब सारे क्वेश्चन जो है ना मैंने पुल अप कर दिए हैं। जैसे ये देखें, मैंने आपको ये देखिए मैंने आपको करवाया था ये वेलोसिटी वाला, ठीक है। सर कुछ सेकंड रह गए हैं मीटिंग में। वो मैं दोबारा मीटिंग कॉल कर लेता हूँ, नो इशू। ओके सर।